इतने केसेस आते हैं कि बंदा हमेशा इनसिक्योर रहता है कि अरे अब कल क्या होगा। ऐसे भी केसेस आते हैं कि मुझे फ़ोन आता है, रुपेश मेरे को मरना है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे सुसाइड करना है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में। इसका मतलब उनका रूट चक्रा ही ब्लॉक है। जब आपका पहला चक्रा मूलाधार ब्लॉक हो जाएगा ना, तो ऊपर के तो अपने आप ही ब्लॉक रहेंगे। राइट। तो जब एक रेकी हीलर स्कैन करता है कि किस किस चक्रा में ब्लॉकेज है, वो देखेगा अच्छा रूट चक्रा में ब्लॉकेज है, तो वो रेकी का आह्वान करेगा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, जो कि उसके सहस्त्रार चक्रा से फ्लो होगी, उसके हाथों से निकलेगी, और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक वाइट लाइट उस चक्रास में से ब्लॉकेज हटाएगी। मेरे पास किसी का एक केस आया था, वो बहुत बीमार थे, उनके अंदर की तरफ फोड़े हो गए थे, अब उनका बुखार नीचे नहीं जा रहा था। उनकी फैमिली में रेकी मास्टर्स भी थे, रेकी हीलर्स भी थे। कहते रुपेश बुखार नहीं जा रहा, ठीक नहीं हो रहे, ऑपरेशन करने लगे, देखा तो सेप्टिक होने का डर है कि अंदर पस फैल जाएगी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, अब क्या करें। जब मैंने देखा उनके सारे चक्रास ब्लॉक थे, मतलब तंत्र हुआ पड़ा था, तभी वो रेकी एनर्जी असर नहीं कर रही थी। रेकी हीलिंग के बारे में जब भी मैं किसी साधक से, किसी तांत्रिक से या अघोरी से बात करता हूं ना, तो जैसे वो रेकी हीलिंग के बारे में सुनते हैं ना, तो उनके मुंह से ऐसे निकलती है हाँ ठीक है। ऐसा क्यों है? मतलब क्या रेकी हीलिंग के अंदर कोई ऐसा बैरियर है जो एक तंत्र के माध्यम से या फिर अघोर पद्धति से वो बैरियर ब्रेक हो सकता है? उससे पहले आप प्लीज ये बताइए सबसे पहले कि आपके हिसाब से, इतने सालों की नॉलेज है आपके पास, सबसे पहले आप बताइए कि रेकी हीलिंग है क्या आपके हिसाब से? देखिए रेकी हीलिंग, जब हम शब्द यूज करते हैं रेकी एक जापानीज वर्ड है जिसको हम दो शब्दों में डिवाइड करते हैं, रे और की। रे का मतलब है यूनिवर्सल और की का मतलब है एनर्जी। तो मतलब ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो एक जापानीज टेक्निक और सिंबल्स को यूज करके हम यूज करते हैं। अब एक जो रेकी हीलर है, वो अपने सहस्त्रार चक्रा से वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेता है और उसके हाथों से वो रेकी हीलिंग निकलती है, वो व्हाइट लाइट निकलती है और वो हील करता है। रेकी हीलिंग को आप बोल दीजिए कि एक लाइफ फोर्स एनर्जी है। जैसे बोलते हैं ना कि कई बार किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कई बार किसी का यू गो थ्रू समथिंग, डिवोर्स हुआ या आपको एक बहुत ट्रॉमा में चले गए, उसके बाद अब वो पर्सनैलिटी नहीं रह जाते, ठीक है, आप चेंज हो जाते हो, चुप चुप से हो जाते हो। इसका मतलब कि आपके शरीर ने एक आत्मा का अंश खो दिया है, मतलब आपके शरीर से वो लाइफ फोर्स एनर्जी चली गई है, एक टुकड़ा चला गया है। अब रेकी एनर्जी क्या करती है, उस लाइफ फोर्स एनर्जी को रिस्टोर कर देती है। इसको हम रेकी बोलते हैं, ताकि आप फिर से अच्छा महसूस होना शुरू हो जाए। आपको फील होता है कि अगेन आई एम कंप्लीट नाउ। ऐसा होता है ना कि आई एम इनकम्प्लीट, या कुछ एक थका थका रहना, हमेशा दवाइयां ले रहे हैं लग नहीं रही है, कुछ काम कर रहे हैं पूरे हो नहीं रहे हैं। रेकी एनर्जी लेने के बाद ऐसा लगता है कि आप बहुत रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि वो लाइफ फोर्स एनर्जी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो आपकी बॉडी में वापस आ जाती है। तो आप जिस ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली आप कैसे करते हैं? ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको प्राप्त कैसे होती है? ये खाली आप लोगों को ही प्राप्त हो सकती है या फिर मुझे या हमारे किसी भी व्यूअर को ये प्राप्त हो सकती है? देखिए वी ऑल आर बॉर्न हीलर्स। इसका मतलब ये है कि हम जब पैदा हुए थे हम हीलर्स ही थे, मगर जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल इश्यूज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, नेगेटिविटी लेते हैं, तो वो एनर्जी खत्म हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि हम हीलर्स थे। तो अब जैसे कि आप एक रेडियो स्टेशन सुनते होंगे, ठीक है, आपको एक चैनल लगाने के लिए ट्यूनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, वैसे ही रेकी एनर्जी भी होती है। रेकी एनर्जी को आपको यूज करने के लिए आपको शक्तिपात की जरूरत है, मतलब एक रेकी मास्टर चाहिए जो कि आपके अंदर आपके चक्रास को अलाइन कर दे, आपके चक्रास में वो ऊर्जा भर दे कि आप वो फ्रीक्वेंसी ग्रहण करने के लायक हो जाएं। और जैसे ही आपका वो शक्तिपात, वो अट्यूनमेंट होगा, आप भी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्रा के थ्रू आएगी। अब बात आती है कि क्या ये रेकी ऊर्जा है? हमारे आसपास है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मगर हर कोई उसको यूज नहीं कर पाता है। मगर जैसे ही आपने उसका शक्तिपात लिया एक मास्टर से, आप भी वो चैनल बन जाते हैं और आपके थ्रू वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के शक्तिपात की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, मैं एक पर्सनैलिटी को जानता हूँ, उनको मैंने देखा और कई तरह की वीडियोस में भी देख रखा है कई पर्सनैलिटीज को,
कि वो किसी के सर पे हाथ रखते हैं और सामने वाला वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, रोना स्टार्ट कर देता है, वो शक्तिपात होता है। बिल्कुल। शक्तिपात का मतलब है कि आपका मास्टर या आपका गुरु। अब शक्तिपात हम रेकी में भी करते हैं, शक्तिपात हम मंत्र साधना में भी करते हैं। जैसे आप भी एक साधक हैं, ठीक है, आपने भी अपनी साधना शुरू करी थी, आपके भी गुरु ने आपका शक्तिपात किया ही होगा, जिससे कि आपको वो मंत्र दीक्षा मिली है। हम उसी शक्तिपात की बात कर रहे हैं कि वो मंत्र जैसे आपके लिए काम करता है, वैसे ही वो रेकी ऊर्जा उस रेकी हीलर के लिए काम करना शुरू कर देगी। और जब वो ऊर्जा हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर जितने ब्लॉकेजेस होते हैं जो हम कैरी कर रहे होते हैं हमारे पास्ट लाइफ से, कितना कचरा, कितना गंद, कितनी इमोशनल ट्रॉमास, ठीक है, वो सबको दूर करती है। और जब हम किसी भी चीज से गंद हटाते हैं ना, जब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपको घर को सही बनाने के लिए तोड़फोड़ तो करने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही यही है, आप अंदर से हिल जाते हो, मगर आपके चक्रास अलाइन हो जाएंगे और आप वो हीलर बन जाओगे, आप एक मीडियम बन जाओगे जिसके थ्रू वो रेकी एनर्जी फ्लो होगी। तो रेकी हीलिंग के अंदर जैसे मेरे को जब गुरुओं से ज्ञान मिला, कुछ पर्सनालिटीज से सुनने का मौका मिला, तो कुछ लोग ना एनर्जीज को कुपित वायु का नाम देते हैं कि एक एनर्जी है, एक गलत तरह की एयर है जो हमारी बॉडी में, हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस रेडी करती है, बनाती है। तो ये जो रेकी हीलिंग आप करते हैं, इसमें बेसिकली आप किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? अपनी एनर्जीज को कोई कमांड देते हैं, अपनी एनर्जीज कोई आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि सामने वाले को, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि रेकी हीलिंग का बैरियर, जैसे मैंने पूछा था, रेकी हीलिंग का बैरियर किस लेवल तक है? फॉर एग्जांपल लेट्स से आज मैं बीमार हूं, तो क्या वो चीज डॉक्टरेट लेवल पे पॉसिबल हो पाएगी, या फिर एक रेकी हीलर एक्सपर्ट आप जैसा मेरे को हील कर सकता है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हर हीलिंग की एक सीमा होती है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि हर चाबी हर ताले के लिए नहीं होती है। अगर आपको सर्जरी करानी है, आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास जो सर्जरी कर सके, मगर आपको खांसी जुकाम है तो आपको दूसरा एक नॉर्मल फिजिशियन भी आपको हील कर देगा। तो वैसे ही जब हम रेकी ऊर्जा की बात करते हैं, तो रेकी ऊर्जा आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो तो हटाएगी, मगर जब हमारे पास एक मैं आपसे केस डिस्कस करता हूं, मेरे पास किसी का एक केस आया था, वो बहुत बीमार थे, उनके अंदर की तरफ फोड़े हो गए थे, अब उनका बुखार नीचे नहीं जा रहा था, उनकी फैमिली में रेकी मास्टर्स भी थे, रेकी हीलर्स भी थे, कहते रुपेश बुखार नहीं जा रहा, ठीक नहीं हो रहे, ऑपरेशन करने लगे, देखा तो सेप्टिक होने का डर है कि अंदर पस फैल जाएगी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, अब क्या करें। जब मैंने देखा उनके सारे चक्रास ब्लॉक थे, मतलब तंत्र हुआ पड़ा था, तभी वो रेकी एनर्जी असर नहीं कर रही थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब एक ऐसी चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उस तंत्र को तोड़े, ताकि रेकी एनर्जी उनको लगने लग जाए। तो हर एक चिकित्सा पद्धति की एक सीमा होती है। हम एलोपैथी भी यूज करते हैं, हम होम्योपैथी भी यूज करते हैं, मगर जब सर्जरी की बात आती है ना, हम होम्योपैथी के पास नहीं जाएंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वैसे ही हम जब तंत्र की बात करते हैं तो हमें तंत्र को तंत्र से ही काटना पड़ेगा। और जब रेकी की बात करते हैं, रेकी बहुत अच्छी है, इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके कि अगर आपको सर दर्द है, आप इमोशनल ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, अगर आपके बैक में पेन रहती है, अगर आपको वो फील होता है जैसे कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, स्लगिश हैं, कुछ हो नहीं पा रहा आपके लिए, बड़ा अच्छा असर करती है, बहुत अच्छे उसके हमारे बेनिफिट्स हैं और बहुत अच्छा फीडबैक है। मगर जब तंत्र आता है तो हमें वही चाबी इस्तेमाल करनी पड़ती है जो उस ताले में फिट हो। तो मतलब आपके हिसाब से रेकी और तंत्र दोनों पैरेलली चलते हैं एक दूसरे के? बिल्कुल। ओके, तो आप भी इस पद्धति से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं भी एक साधक हूँ, मैं माँ भगवती का साधक हूँ, ठीक है, उनके चरणों में रह के उनकी पूजा करते हैं माँ भगवती के। तो हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे लोगों को तंत्र हुआ पड़ा होता है, बहुत परेशान रहते हैं, तो उस केस में हम तंत्र के साथ साथ रेकी भी इस्तेमाल करते हैं उनको ठीक करने के लिए। रुपेश भैया, आपसे ना मैंने और तो बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, मैं खुद भी छोटा सेवक, मैं खुद को तो अपने बाबा के चरणों का भिखारी बोलता हूँ, हमारे यहाँ पे से है। तो आप कनाडा में रहते हैं, सबसे पहले तो कनाडा में रह के इतना कुछ करना, अपनी इस नींव से जुड़ना, सनातन से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद भी मेरे को एक क्यूरियोसिटी, और काफी सारे व्यूअर्स को भी क्यूरियोसिटी रहती है, जो भगवान करे उनकी लाइफ में कभी ऐसा प्रॉब्लम ना आए। कई सारे लोग ना, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस आज भी बोलते हैं कि
ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित है। हर किसी का एक कर्म होता है, ग्रह खराब होते हैं तो होते हैं। जब ग्रह खराब होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाबा जी के पास भागता है, बाबा जी कुछ बता देते हैं, जब ग्रह ठीक हो जाते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है। रुपेश भैया के हिसाब से जितने भी व्यूअर्स इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते और इसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके हिसाब से ये एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं? और करती हैं तो रुपेश भैया को कब पता चला कि सच में एनर्जीज भाई एग्जिस्ट करती है और इसकी जरूरत है मेरे को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं कनाडा में जब मैं रहता हूँ, इतनी ज्यादा गोरे लोग आते हैं जो कि इन चीजों पे विश्वास करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियंस। जी। ठीक है, अब मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप वाईफाई पे विश्वास कर सकते हो जो आप देखते भी नहीं हो, तो क्या आप एनर्जीज पे विश्वास नहीं कर सकते? क्या आपने मंत्र साधना पे विश्वास नहीं कर सकते? क्या आप रेकी पे विश्वास नहीं कर सकते? आप विश्वास करेंगे तब आपको पता चलेगा। बोलते हैं ना कि विश्वास करा तो भगवान वरना पत्थर। राइट, जो आपको दिख नहीं रही है चीज, आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। आप फोन पे बात कर पा रहे हैं। वाईफाई जब नहीं था तब नहीं पता था कि हम कर सकते हैं वाईफाई का यूज, मगर जब किया तो पता चला ये भी है। ठीक है ना। बाकी मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई थी, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अलाइन था कि मुझे देखना है कि अच्छा शक्ति कैसे यूज़ होती है। बचपन में पता नहीं होता ना जादू कैसे होता है, एक वर्ड था जादू, जादू कैसा होता है। फिर बड़े होते होते मैंने 14-15 ईयर्स की उम्र में मैंने रेकी करना शुरू किया, रेकी सीखा मैंने। ठीक है, रेकी करते करते सारे लेवल्स किए, एंजल थेरेपी करी। उसके बाद फिर भी एक प्यास रह गई थी अंदर कि अभी भी कुछ मिसिंग है। अच्छा सॉरी, मैं आपको इधर ही रोकूंगा। मैं आपकी जर्नी के लिए मैंने जानबूझ के इसलिए पूछा, यही चीज मेरे को ब्रेक डाउन पूछना है। मैं चाहे खुद एक छोटा सा साधक हूं, काफी सारे साधक सर ये पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे होंगे। ये जो ब्रेक डाउन होने का पैरामीटर आता है ना, काफी सारे लोग ना एक जादू देखने के लिए और उसी से कनेक्ट होने के लिए, मैं बेसिकली बोलूंगा कि भूत प्रेत देखने के लिए। मैं जब लोगों से मिला था तो मेरी क्यूरियोसिटी थी कि आप लोग बेवकूफ बनाते हो, भूत प्रेत तो दिखाओ मेरे को। कुछ एनर्जीज फील होती थी पर ये नहीं पता था कि वो एनर्जीज किस लेवल की है। तो मैंने बोला दिखाइए ना मेरे को एनर्जीज क्या होती है, आप लोग बेवकूफ बना रहे हो। फिर करना स्टार्ट किया तो हर कोई जितना मर्जी लोग फैब्रिकेट करें, हर कोई टूट जाता है कि यार हो नहीं रहा है। मैं इतने साल से जप रहा हूं भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। जबकि जो साथ वाले साधक हैं उनको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंसेस होते जा रहे हैं। यार 2 घंटे तू जप रहा है, मैं तो 6 घंटे जप रहा हूं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो रुपेश भैया का वो ब्रेकडाउन क्या था कि यार नहीं, मेरे को ना इससे आगे बढ़ना है शिवम। अब तंत्र को छू के आऊंगा, अब भगवती के चरणों को छू के आऊंगा। वो चीज क्या थी ये बताइए। देखिए, जब मैंने रेकी करना शुरू किया था तब एक ऐसी प्यास मेरे को लगी हुई थी जो बुझ नहीं रही थी कि अच्छा मुझे कुछ ना कुछ तो और करना है, कुछ ना कुछ मेरे को करना था कि तंत्र क्या होता है। मैं जब अघोरियों को देखता था मैंने कहा ये क्या करते हैं, हम तो रेकी कर रहे हैं, ऊर्जा आ रही है, हाथों से हीट निकलती है रेकी करते हुए। ठीक है, वो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है। उसके बाद जब मैंने भगवती के चरणों में रह के प्रार्थना करी, मैंने कहा भगवती मुझे एक गुरु महाराज चाहिए। तब मुझे एक मेरे गुरु महाराज मिले, और जब गुरु मिलते हैं तो आपकी सारे के सारे जो आपकी प्यास बुझ जाती है, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। क्योंकि गुरु क्या है, साक्षात ब्रह्म है। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है, गुरु तत्व ब्रह्म तत्व है। जब वो आपको प्राप्त हो जाते हैं तब आपकी सारे मंशा जो है वो मिट जाती है। वही मेरे साथ हुआ था। मगर वो जो मेरी जर्नी थी रेकी सीखने के बीच में और जब तक गुरु प्राप्त नहीं हुए थे और दीक्षा नहीं मिली थी, वो ऐसी थी कि मैं भी टूट गया था कि नहीं, चीजें काम नहीं कर रही हैं, वो प्यास बुझ नहीं रही है, क्या करूं। मगर यही मैं बोलूंगा दूसरों को जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो साधक हैं, जो अब जिनको अभी गुरु नहीं मिले हैं, कि आप भगवती के चरणों में प्रार्थना लगाइए कि हमें गुरु मिले, और मिलेंगे जरूर। जब आपको गुरु मिल जाएंगे तो आपकी सारी की सारी मंशाएं दूर हो जाएंगी। तो भैया जब हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं, हमने ना आज तक सुना है सिर्फ कि रेकी हीलर्स कोई मैजिक करते हैं और सामने वाला ठीक हो जाता है। तो एग्जैक्टली रुपेश भैया के पास अगर कोई परेशान आदमी आता है किसी भी पैरामीटर पे, तो लेट्स से कि उसको उसकी तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर्स को दिखा रहा है, आराम नहीं आ रहा, उसको गंदे सपने आ रहे हैं, आसपास कोई प्रेजेंस महसूस हो रही है, उसका कोई चलता चलता बिजनेस एकदम से बंद हो गया, लाइफ में हर जगह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो रुपेश भैया एग्जैक्टली क्या करते हैं उसके अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आते हैं, या हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या हमारी हेल्थ में, वो सारे रिलेटेड होते हैं हमारे चक्रास से। हमारी बॉडी में है 7 मेजर चक्रास। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपके वो 7 चक्रास, जो कि एक व्हील ऑफ लाइट बोलते हैं, चक्रास एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, उसमें ब्लॉकेज आ गई है, उसमें गंद फंस गया है। जब हम उन चक्रास को हील करेंगे और बैलेंस करेंगे, तब हमारी लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरह की चीजें बैलेंस होने शुरू हो जाएगी। स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल, एवरीथिंग विल स्टार्ट बैलेंसिंग। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बीमार पड़ने वाले हैं, एक रेकी हीलर पहले ही देख लेगा कि आपके चक्रास में ब्लॉकेज है और ये बीमारी आपको कुछ टाइम में आने वाली है। ओके, सो सब यही पे मैं रुकूंगा, सॉरी, यही पूछना चाहता हूं, एक रेकी हीलर सब अलग अलग तरह की पावर से देखते हैं, या फिर हर किसी को सेम दिखाई देता है, सुनाई देता है, या फिर एक फीलिंग आती है अंदर से, इंस्टिंक्ट आता है? देखिए, इसको बोलते हैं हम क्लेयरवॉइंट, मतलब आपको दिखाई दे रहा है फ्यूचर का, क्लेयरवॉइंस उसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर कॉग्निजेंस बोलते हैं, क्लियर ऑडियंस बोलते हैं, मतलब सुनाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर सेंटियंस बोलते हैं, मतलब फील हो रहा है। अब हर किसी की हीलिंग जर्नी अलग अलग है, क्योंकि हमारे पिछले जन्म में हमने कितनी साधना करी है, कहां पर छोड़ी है, वहीं से हमने इस जन्म में शुरू करी है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपने कहां से खत्म किया, कहां से शुरू किया, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। किसी के रेकी हीलर को दिखाई देता है, किसी रेकी हीलर को फील हो जाता है, किसी रेकी हीलर को सुनाई देता है, किसी रेकी हीलर को दिखाई देता है कुछ पेपर पे लिखा जा रहा है। तो हर किसी के जो गिफ्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। मैं इनको गिफ्ट इसलिए बोलता हूं, और ये गिफ्ट सबके पास हैं, ये सिर्फ मेरे पास नहीं, ये आपके पास, आप तो खुद एक साधक हैं, ठीक है ना। ये हर किसी के पास ये गिफ्ट होते हैं, मगर जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, साधना करना शुरू करते हैं, तब ये सारे क्लेयर्स डेवलप होते जाते हैं। आपके चक्रास क्लेंस होंगे, आप अपनी ऑरा क्लेंस करेंगे, उन सब 7 चक्रास को क्लेंस करते करते आपके क्लेयर्स डेवलप होंगे, आपको सिद्धियां मिलती जाएंगी। इनको बोलते हैं सिद्धियां। जिस सिद्धि से रेकी हीलर या एक साधक देख पाता है कि ब्लॉकेज कहाँ है। अब ब्लॉकेज दिखती कैसे है? कई बार हमें दिखता है कुछ ब्लैक ब्लैक है। हमारे 7 चक्रास जो होते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स को दर्शाते हैं। अब शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चक्रा से, मूलाधार चक्रा। मूल आधार मतलब वो एक आधार है, हमारा रूट है, हमारी फाउंडेशन है। उससे जुड़े हैं हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स, हमारे लेग्स, हमारे फीट, हमारा लोअर बैक, हमारी नीज। इनसिक्योरिटी लाइफ की, फियर, बंदा हमेशा डरा डरा रहता है। एंशियस, हमेशा एंशियस रहेगा। मेरे पास कितने केसेस आते हैं ADHD के, ठीक है, इतने केसेस आते हैं कि बंदा हमेशा इनसिक्योर रहता है कि अरे अब कल क्या होगा। ऐसे भी केसेस आते हैं कि मुझे फोन आता है, रुपेश मेरे को मरना है, मैं मरने वाला हूं, मुझे सुसाइड करना है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में। इसका मतलब उनका रूट चक्रा ही ब्लॉक है। जब आपका पहला चक्रा मूलाधार ब्लॉक हो जाएगा ना, तो ऊपर के तो अपने आप ही ब्लॉक्ड रहेंगे। राइट। तो जब एक रेकी हीलर स्कैन करता है कि किस किस चक्रा में ब्लॉकेज है, वो देखेगा अच्छा रूट चक्रा में ब्लॉकेज है, तो वो रेकी का आह्वान करेगा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, जो कि उसके सहस्रार चक्रा से फ्लो होगी, उसके हाथों से निकलेगी, और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक व्हाइट लाइट उस चक्रास में से ब्लॉकेज हटाएगी। अब मैं एग्जांपल देता हूं अच्छा सा। आपके पास एक पाइप है, उसमें गंद फंसा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, पीछे से बड़ी तेज का एक प्रेशर मारना है पानी का। अब आप मान लीजिए जो पानी है वो व्हाइट लाइट है, और जो गंद है वो चक्रास में ब्लॉकेज है। आपने वो ऊर्जा फेंकी, वो गंद निकला और वो पाइप साफ हो गया। हमारी बॉडी में फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी। गंद हटेगा, एनर्जी जाएगी, और यू विल फील रिलैक्स्ड, आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये एनर्जीज, मतलब आप किसी को भी देखते हो तो आपको उसके चक्रास विजिबल हो जाते हैं? बिल्कुल। ओके, और सॉरी आपसे पूछ रहा हूं, बट अगर आप अलाउ करोगे तो आप प्लीज बताइए कि ये आपने कैसे अचीव किया। कई सारे व्यूअर्स सुनना चाहते होंगे कि ये एनर्जी शायद हम भी पा सकें ये पॉडकास्ट देख के, तो कैसे प्राप्त होता है? ये कोई सिद्धि है, ये भगवती के चरणों की सेवा है, ये कोई पैरामीटर है, या फिर कोई तरीका है कि हाँ ये कर लो और ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए हमें प्राप्त हो जाए। ओके, ठीक है ना। हमें बोलना चाहिए ना, जस्ट गो विद द फ्लो।
हमें क्या करना है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है, हमें साधना पे ध्यान देना है। जब एक साधक साधना करना शुरू करता है, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, मुझे ऐसा कुछ इतना नहीं दिखता था, आभास होता था, दिखता नहीं था। मगर जैसे जैसे आप साधना करते हैं, रेकी प्रैक्टिस करते हैं, अब रेकी और साधना क्या कर रही है, आपकी बॉडी में जो ब्लॉकेजेस है, जो गंध है, उसको हटा रही है। अब जैसे जैसे गंध हटेगा, आपकी बॉडी में जो गिफ्ट्स हैं, क्लेयर्स हैं, जो हमने जिसका जिक्र किया था अभी, वो डेवलप होते जाएंगे। और जैसे जैसे वो चक्रास एक्टिवेट होंगे, हर चक्रा की एक अपनी सिद्धि होती है, हर चक्रा की सिद्धि होती है। आपने रूट चक्रा एक्टिवेट किया, आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप पैसा अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। आप जो बोलेंगे, आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, लोग आपको सुनेंगे, ठीक है। आपके काम बनते जाएंगे। रूट चक्रा, ठीक है। आपने अपनी विशुद्धि चक्रा को, जो आपका थ्रोट चक्र है, उसको एक्टिवेट किया, आप जो बोलेंगे लोग आपको मंत्र मुग्ध होकर सुनेंगे। तो हर चक्रा की अपनी एक सिद्धि है। तो इसमें टाइम लगता है। अब हम रेकी वर्कशॉप्स कराते हैं। अब रेकी वर्कशॉप में क्या होता है, हम रेकी, अब आप मेरे पास आए, रुपेश मुझे ये प्रॉब्लम है, हमने डिपेंड करता है कि कितने टाइम का प्रॉब्लम है। गन तो काफी सालों का फंसा हुआ है, right. 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, हम मिनिमम सेशंस देके जब इंसान को अच्छा लगने लग जाता है, पेशेंट फील्स वेरी गुड। वैसे तो फर्स्ट सेशन के बाद ही आपको हल्कापन आ जाएगा, जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी से डस्ट रिलीज होगा। उसके बाद हम बोलते हैं कि आप रेकी सीख लीजिए, जस्ट बिकॉज वी वांट कि हर किसी के पास वो टूल्स आ जाए कि आप अपने आप को हील कर पाए। कब तक किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे आप हमेशा रुपेश के पास आएंगे हील होने के लिए। मतलब आपके हिसाब से जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपके नॉलेज के हिसाब से हर किसी के घर में एक हीलर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद अपनी और अपनी फैमिली की हीलिंग करिए, क्या आप आत्मनिर्भर बनिए।